हर हर महादेव, शिव शंभू। कैसे हैं आप सभी महादेव के भक्तों? आप लोग उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम शिवलिंग के महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाएंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और पूजन की सरलतम विधि बताएंगे। जैसे कि प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में बताते हैं, सेम उसी प्रकार से मैं आपको पूजन करना बताऊंगी। कैसे अभिषेक करना है, किन किन चीज़ों से अभिषेक करना है, सारी चीज़ें आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, 5 मिनट की वीडियो है, तो उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे ज़रूर। और बेलपत्र को सीधा आप ज़मीन पर ना स्पर्श कराएं। हम बेलपत्र के नीचे रख लेते हैं। सीधे भी आप रख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे हम जलाधारी नहीं बना रहे होते हैं, तो इसलिए हम बेलपत्र के पत्ते को नीचे रख लेते हैं और उसी पर हम शिवलिंग को स्थापित कर लेते हैं। और सर्वप्रथम हम शिवलिंग को जल से अभिषेक करा रहे हैं। शुद्ध जल ले लीजिए अपने घर का, और उसके बाद हम दूध से अभिषेक कराएंगे और मंत्र को बोलते जाएंगे। मंत्र को बोलकर उच्चारण नहीं किया जाता, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोल कर नहीं सुना रही हूँ। आप हर हर महादेव बोलते हुए भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर गंगा जल से अभिषेक करेंगे। और अगर आप पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो उसमें आपको दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, ये 5 चीज़ें मिलाकर अभिषेक कराना है। ठीक है, मैंने दूध से सिर्फ अभिषेक कराया है। दूध में मैंने मिष्ठान मिला लिया था। उसके बाद में हम यहाँ पर शहद से अभिषेक करा रहे हैं। और अगर आप पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो 5 चीज़ों को या तो अलग अलग ले लीजिए या एक साथ में ले लीजिए। और सर्वप्रथम पूजा में आपको दीप जरूर प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि अग्नि देवता जो हैं वो हमारे पूजन के साक्षी बनते हैं। तो इसलिए हमें सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित कर लेना होता है, दीप को जला लेना होता है। ठीक है, जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और उसके बाद में हम यहाँ पर ये हमने ले लिया है। तो पहले मैंने शहद से अभिषेक कराया था, इसलिए हम सबसे पहले जल से अभिषेक करवा देंगे। उसके बाद भस्म चढ़ाएंगे। शिव जी को भस्म जो बहुत पसंद होती है, तो इसलिए भस्म उनको ज़रूर चढ़ाइएगा। धूनी रमाते हैं, भस्म लगाते हैं शरीर पर अपने शिव जी अपनी जटाओं में, तो इसलिए मैंने सबसे पहले भस्म उनको चढ़ाई हुई है। उसके बाद गंधोदक स्नान कराऊंगी। इस गंधोदक स्नान कराने के बाद फिर से जल से अभिषेक कराएंगे। और उसके बाद फिर हम देखिए यहाँ पे हमने जल से अभिषेक करा दिया। उसके बाद जितने भी सामग्री आपको चढ़ानी हो वो आप एक साथ प्लेट में सजा के रख लीजिएगा, तो वो लगाइए। सबसे पहले हम शिव जी का श्रृंगार करेंगे, तो हम चंदन से श्रृंगार करेंगे। आप लाल, पीला, सफ़ेद कोई भी चंदन जो भी आपके पास हो वो उससे आप श्रृंगार करिएगा भोले बाबा का। भोले बाबा तो देखिए बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही कृपालु होते हैं। वो सिर्फ़ एक लोटा जल से भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी आप चीज़ बोलते हैं उसको बोलिएगा। ये समर्पण का हमने समीपत्र चढ़ाया, तो हम बोलेंगे समीपत्रम बिल्वपत्रम समर्पयामि। बिलपत्र को हम सादा नहीं चढ़ाएंगे, हम टिक्की लगाएंगे। या फिर आप ओम लिख सकते हो, मंत्र लिख सकते हो, या फिर आप राम, राधा, कृष्ण जो भी भगवान के सभी प्रिय हैं, मित्र हैं, तो आप उनका नाम लिख सकते हो। आप सादा नहीं चढ़ाइएगा। अब मैं यहाँ पे बिलपत्र के ऊपर पीले चंदन से टिक्की लगा के भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रही हूँ। अपराजिता का सफ़ेद पुष्प भगवान शिव जी को समर्पित कर रही हूँ। और यहाँ पर पीला कनेर का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और ये अपराजिता का ब्लू पुष्प की अगर माला आप चढ़ाते हो तो आपको हज़ारों गुना फल मिलता है। और ये लाल गुड़हल का फूल हम गणेश जी को समर्पित कर रहे हैं। और उसके बाद सफ़ेद अपराजिता, नीली अपराजिता और अलसी का पुष्प समर्पित किया है। पूजन के बाद आपको दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और जब आप शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे तो दक्षिणा किसी को भी गरीब को दान कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं, कम से कम भी दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने मिष्ठान चढ़ा दिया है। और उसके बाद में हम अक्षत चढ़ाएँगे 108 अक्षत के दाने, 108 मूंग के दाने, कोई भी कुछ भी आप चढ़ा सकते हो, गेहूं के दाने, जो भी कुछ भी चढ़ाओ, 108 चढ़ाने होते हैं। और चावल को आप खंडित नहीं लेना, अक्षत को बिल्कुल टूटा हुआ नहीं लिया जाता है। और एक एक दाने को 108 बार चढ़ाया जाता है और मंत्र को 108 बार बोला जाता है। यहाँ पे मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता, इसलिए मैं अपना मन में बोलकर चढ़ाई हूँ, पर पूरा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, पूजन के बाद जब आपको ये दिया आपका शांत हो जाए तब इस
शिवलिंग का तुरंत ही विसर्जन करना होता है, उसी दिन विसर्जन कर दिया जाता है। शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग को रखा नहीं जाता है। तो इस तरीके से हमने सारी सामग्री हटा दी और उसके बाद में हमने यहीं पर इस मिट्टी को विसर्जन कर दिया है हमारे शिवलिंग भगवान का। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर लिखिएगा, कुछ मुझसे गलती हुई हो वो बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। हर हर महादेव।